निकलना है, नए कपड़े नहीं पहनने हैं, तमाम तरह की खुशबू नहीं निकाली है। ये वहाँ के शौक में शामिल था, जिसे आज हमारा इज्जत कहते हैं। ये वहाँ के इज्जत में शामिल था। कौन कह रहा है आपकी बेटी आमिना आपके लगते घर अब्दुल्ला का शोक नहीं मना रही है? ये बात कौन कह रहा है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मक्के के औरतें कह रही है। आमिना वो इत्र और वो खुशबू लगाती है जो मक्के के बड़े बड़े सरदार घरानों में मौजूद रही है। हुजूर के दादा ने जब इतना सुना आपका चेहरा शर्म से नीचे डूब गया। आए हैं अपने घर के दरवाजे पर, हुजूर की दादी खड़ी है। आप फरमाते हैं ऐ फातिमा, हुजूर की दादी का नाम भी फातिमा था। आपने फरमाया ऐ फातिमा, आमिना से जाकर के कहे वो मेरे बेटे अब्दुल्ला का शोक क्यों नहीं मना रही है? क्या मेरे बेटे अब्दुल्ला का शोक का जाने का गम नहीं है? हुजूर की दादी फरमाती है ऐ मेरे सरदार, ऐ मेरे सरदार, यही बात पूछने के लिए मैं आमिना के पास गई थी। चंद रोज पहले मैं उसके कमरे में दाखिल हुई, मैं अंदर गई, मैंने इतना कहा आमिना, आमिना की पेशानी से एक नूर निकला, मेरे पेशानी में टच हुआ, मैं बेहोश हो गई। अरे मेरे सरदार, मेरी ये औकात हैसियत नहीं है कि मैं आमिना से जाकर के पूछूं, मैं आमिना से कहूं ऐसा करो तो दोनों लोग सुनते हैं। अब आप गौर करें, देखिए हुजूर के दादा आ रहे हैं और हुजूर की दादी आ रही है। हुजूर की के पास आए हैं, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं पूछना चाहते थे हुजूर की वालिदा से, अगर सहारा हुजूर की दादी का ले रहे हैं और कह रहे हैं आया फातिमा, आमिना से कहो कि मेरे बेटे अब्दुल्ला का शोक क्यों नहीं मना रही है? ये मेरे बेटे अब्दुल्ला का शोक क्यों नहीं मना रही है? जब इतना मेरे गरीब की वालिदा ने सुना चीख मारी और कहा बाबा कौन कह रहा है अब्दुल्ला का शोक नहीं मना रही है? बात तो ये है जिस दिन से अब्दुल्ला से जुदाई हुई है, जिस दिन से अब्दुल्ला से जुदाई हुई है, बताओ तो सही क्या बात है? हज़रत आमिना फरमाती है अब्बा बात ये है, बात ये है आप फौरन अंदर गए, अंदर से एक दुपट्टा लेकर के आई है। आपने वो दुपट्टा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को दिया है और कहा अब्बा ये दुपट्टा ले लिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने वो दुपट्टा दिया और दुपट्टे से देखा, उस दुपट्टे से मुझको अंबर की खुशबू आ रही है। जब आपने वो दुपट्टा छूटा, बेटी ये खुशबू कैसे? अब्बा मैंने खुशबू नहीं लगाई, नहीं लगाया। अब्बा क्या बताओ आपके बेटे की मिसालें जिस दिन से फिक्र में आई है, मैं जिस चीज को हाथ लगाती हूँ आप फरमाती है या तुम बना ले, हम बना ले, या तुम बनाओ हम बनाओ। अब्दुल्ला की मिसालें से मैं झूठ में काम कर रही थी। अब्बा मेरे पानी को पसीना का मैंने एक बार अपने दुपट्टे से अपने बेटाई का पसीना पोंछ दिया था। अब्बा कई बार पानी में धूप नहीं जाती है, पानी से पोंछ दिया करती हो तो पानी में जाया करता है। इस पानी से धोने की वो पानी में जाया करता है। फरमाते अब्बा आया करते हैं, कभी कभी पानी आप घर से जाया करते हैं, आज पानी जब खत्म हो जाता है मुझे जरूरत पड़ती है पानी की। अब्बा क्या बताए मक्के की तमाम औरतें जाती हैं, दो लोग रस्सी लेकर के पानी लेके, मगर आमिना जब जाती है तो दो लोग रस्सी लेकर के नहीं जाती है। फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं तो बेटी पानी कैसे लाती है? तो अब्बा बात ये है जब मैं कुएं पर जाती हूँ तो वहाँ कुएं पर मक्के की तमाम औरतें पहले से मौजूद होती हैं। जब मैं जाती हूँ तो औरतें कहती है आमिना आजा, जब तू आती है तो पानी भी ऊपर आता है। तो अब्बा जैसे कुएं पर जाती हूँ मैं दो लेकर के नहीं जाती हूँ, अब्बा मैं कुएं पर जाती हूँ, पानी ऊपर आ जाता है, मैं पानी भर लेती हूँ, मक्के की तमाम औरतें पानी भर लेती है। अब्बा जब मैं पानी भर करके वापस आती है, अब खामोश नहीं रहना चाहिए। अब ये बात हमारे और तुम्हारा अकीदे की बात हुजूर की अम्मी ने कही थी। अगर बात ये कोई आला है हुजूर तारिशरिया मुफ्ती आजम हुजूर मोहम्मद से बनेगी, किसी का कॉन्सेप्ट है ये हुजूर की अम्मी का कॉन्सेप्ट है। अगर हम किसी की ना माने हमारा कुछ नहीं जाता, अगर हुजूर की अम्मी की ना माने हमारा कुछ नहीं रहता। हुजूर की अम्मी फरमाती है ऐ बाबा सुनो, छोटे छोटे पत्थर बोलते हैं, आप के बोलते हैं, छोटे छोटे कंकर बोलते हैं, बेटी लाखों से हजारों में नसीहत करती है, मगर पत्थर अगर बोले हैं तो किसी ने उनकी जबान नहीं समझी है। अगर पत्थर बोले भी है तो लोगों ने आवाज सुनी है, उनकी भाषा नहीं समझी है। बेटी बताओ वो पत्थर क्या कहते हैं? हुजूर की अम्मी फरमाती है अब्बा वो पत्थर कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ऐ रसूल की बात जिस पर सलाम हो और किसी के नामे पे कहता है सलाम।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ऐ रसूल की माँ, तुझ पर सलाम हो और तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर सलाम हो। अब आप गौर करें कि हमारे ईमान और अकीदे पर कैसे हमले किए जा रहे हैं, कैसे ही बात छीना जा रहा है। 1400 साल पहले बरेली से अरब गए थे, वो भी 1400 साल पहले, जब पत्थर 1400 साल पहले आला हजरत के पास आए हैं। हमने ये माना कि चलो ये सुन्नियों ने सुना है, आला हजरत ने कहा है सलाम पढ़ा करो, ये सुन्नी बजाएंगे, उन पत्थरों का कौन फतवा लगाएगा। जब हुजूर को कह रहे हैं ऐ नबी की माँ, तुझ पर सलाम हो और तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर सलाम हो। इस तरीके से हमारे ईमान और अकीदे को, इस तरीके से हमारे ईमान और अकीदे पर हमले किए जा रहे हैं। बात हासिल ये है, सलाम इमाम अहमद रज़ा ने नहीं पढ़वाया है, सलाम खुदा ने पढ़वाया है। क्योंकि मेरा रब फरमाता है वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, महमूद के जिक्र के लिए उसका रब काफी है। हमारी जब तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, कहा इनके पत्थरों के तरफ महबूब का जिक्र कराते। फिर फरमाती है आखिर वक्त वो आया जिस दिन मेरा लाल इस दुनिया में तशरीफ लाने वाला था। वक्त मगरिब का था, मैं घर में अकेली थी, मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका था, कोई खानदान की औरत मेरे करीब नहीं थी, मैं घबरा रही थी। आखिर आज अब्दुल्ला होते तो खानदान कुरैश की औरतें मेरे साथ मेरा सहारा बनती। फरमाती है मुसक्कल दीदार, अचानक मेरे घर की दीवार फटी, अदखल तो सलासुल बिसवा, 3 औरतें अंदर दाखिल हुई, जिनके कलीजे लंबे थे, आसमान के तरफ के जैसे, मेरे चूड़ों से ज्यादा रोशन थे। मैंने उनसे पूछा कौन हो, तो उनमें से पहले ने कहा था मुझे आदम की बीवी हवा कहा जाता है, दूसरी ने कहा था मुझे इस्माइल की मां हाजरा कहा जाता है, तीसरी ने कहा मुझे ईसा की मां मरियम कहा जाता है। कहा क्यों आए हो, कहा तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए। किस बात की मुबारकबाद? आमिना, आमिना ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में आ रहा है ये कोई आम बच्चा नहीं है, इन नबियों का इमाम आ रहा है, तो रब ने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए भेजा है। फिर फरमाती है कि अचानक वो गायब हो गई और गायब होने के बाद मैंने अपनी चारपाई के सिरहाने जाली में देखा एक औरत खड़ी है जिसका चेहरा नूर से ज्यादा रोशन है। मैंने उससे पूछा कौन हो, तो उसने कहा मुझे जन्नत की हूरों का, मुझे जन्नत की हूरों की सरदार कहा जाता है। कहा क्यों आई हो? कहा रब ने तुम्हारी दाया बना करके भेजा है। कहा रब ने तुम्हारी दाया बना करके भेजा है और तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए भी भेजा है। कहा किस बात की? कहा ये जो बच्चा आ रहा है ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये नबियों का इमाम आ रहा है, ये तमाम आलम का मालिक मुख्तार आ रहा है। इतना कहा उस औरत के हाथ में एक दूध का प्याला था, उस दूध के मशरूब का प्याला था जो शहद से ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सफेद था। उसने मुझे वो प्याला दिया, मैंने उस प्याले को दिया। फिर हुजूर की अम्मी फरमाती है फखरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। जब फरमाती है अब मेरा लाल दुनिया में तशरीफ लाया, हर माँ की तमन्ना होती है, हर माँ की आरज़ू होती है वो अपने बेटे को देखे, वो अपने लाल को देखे, वो अपने तख्ते जिगर को देखे। मेरा बेटा देखने में कैसा है, मेरे बेटे के लबो रुखसार कैसे है, मेरे बेटे के लबो रुखसार कैसे है, मेरे बेटे की आंखें कैसी हैं, मेरे बेटे के होठ कैसे हैं। वो ये अम्मी फरमाती है मेरी भी ये तमन्ना हुई, मेरी भी ये आरज़ू हुई, मैं भी देखूं मेरा लाल देखने में कैसा लगता है, मेरा